हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्बल फ्लोरिंग डिज़ाइन इमरान। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम आपको ग्राइंडर रिपेयर करके दिखाएंगे। ग्राइंडर की जो शिकायत है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बड़ी शिकायत यही है कि ग्राइंडर गर्म ज़्यादा होता है। तो गर्म होने का जो कारण है दोस्तों, इसका दो ही कारण है जिसके कारण आपका ग्राइंडर गर्म होता है। अगर आप मार्बल फिटिंग का काम करते हैं या फिर आप बिजली फिटिंग का काम करते हैं, तो बिजली फिटिंग के अंदर जैसे हम दीवार के अंदर झेरी वगैरह काटते हैं, तो हमारा अगर ग्राइंडर ज़्यादा गर्म हो रहा है दोस्तों, तो हम ग्राइंडर को सही से पकड़ नहीं पाते। इसके कारण हमारा काम काफ़ी कम होता है। तो हम भी मार्बल फिटिंग का पॉलिश का काम करते हैं दोस्तों, तो इसके कारण हमारे भी ये ग्राइंडर के अंदर शिकायत रहती है। तो इसका दो ही कारण है, हम इसको ठीक कर लेते हैं अपनी साइड के ऊपर ही। अगर आपके भी ग्राइंडर के अंदर यही शिकायत आ रही है दोस्तों, तो आप भी अपने ग्राइंडर को रिपेयर करके और सही कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में PD100 ग्राइंडर है दोस्तों, हिटाची कंपनी का। तो इस ग्राइंडर को हम आपको पूरा रिपेयर करके दिखाएंगे। इसका कारण हम आपको बताएंगे गर्म होने का, तो आप भी अपनी साइड के ऊपर ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हम मिस्त्री के पास में जैसे ग्राइंडर वगैरह ले जाते हैं, तो हमारे 300 से 400 रुपये ठीक करने का मिस्त्री ले लेता है। तो वही ग्राइंडर हम अपनी साइड पे भी ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में आगे शेयर करें, और आपकी जो भी राय रहेगी दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके पास में कोई भी कंपनी का ग्राइंडर है और आपके ग्राइंडर के अंदर जो शिकायत है, मान लीजिए गर्म होने की, तो अगर आपका ग्राइंडर इस जगह से गर्म हो रहा है, जैसे कि आप इस जगह से पकड़ते हैं ग्राइंडर को, तो यहाँ से ज़्यादा अगर आपका ग्राइंडर गर्म हो रहा है, तो दोस्तों इसका जो कारण है क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो कारण रहता है दोस्तों, वो कार्बन सही से फिटिंग नहीं होने का कारण है। और मान लीजिए अगर आपका ग्राइंडर आगे से जो गेयर बॉक्स है, इस जगह से अगर आपका ग्राइंडर ज़्यादा गर्म हो रहा है, जहाँ पे आप हाथ ही टच नहीं कर पाते, तो दोस्तों इसका जो कारण है वो भी कारण हम आपको बताएंगे। और इसके अंदर जैसे मान लीजिए ग्राइंडर जब चलता है तो इसके यहाँ से हवा आती है, तो हवा अगर आपकी ज़्यादा गर्म आ रही है दोस्तों, तो इसके कारण भी ग्राइंडर गर्म होता है। तो इसको आप अपनी साइड के ऊपर खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो पूरा आपको मैं इसका एक डेमो करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी हद तक नॉलेज हो जाएगा और आप अपना ग्राइंडर खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको फटाफट से आपको खोल के हम दिखाते हैं इसका कारण क्या रहता है। तो सबसे पहले हम इसके कार्बन जो है दोस्तों, इसको बाहर निकालेंगे। कार्बन की फिटिंग सही से नहीं होने के कारण ग्राइंडर जो है इस जगह से गर्म होता है। जैसे मान लीजिए जहाँ से हम पकड़ते हैं इस जगह से ज़्यादा गर्म होता है। तो हम कार्बन खोल के पहले इसका चेक करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास में आपका कोई भी ग्राइंडर है, अगर आप कार्बन अपना चेक कर रहे हैं दोस्तों, तो कार्बन के ऊपर आपको एक बात ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए जो गर्म ग्राइंडर होता है, कार्बन सही से नहीं चलने के कारण ही गर्म होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन के ऊपर जो आपको चमक नज़र आ रही है दोस्तों, ये जो कार्बन है, अगर आप बाहर निकाल के देखते हैं, अगर आपके कार्बन के ऊपर यहाँ पे जहाँ से कार्बन रगड़ीजता है उस जगह पर अगर चमक दिख रही है आपको, तो आपका कार्बन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। और कभी कभी जो कारण होता है ग्राइंडर, जैसे मान लीजिए आपका जो कार्बन है, कार्बन एक तरफ का ज़्यादा घिसता है और दूसरी तरफ का कम घिसता है, तो कार्बन भी छोटे और बड़े रह जाते हैं। तो इसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ के कार्बन निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं दोनों बराबर है कार्बन। तो ये आपका जो भी ग्राइंडर के अंदर कार्बन की जो फिटिंग है दोस्तों, दोनों बराबर होनी चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए, देख लीजिए, ये दोनों कार्बन बिल्कुल बराबर घिसीज रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपके कार्बन चलने चाहिए। अब मैं आपको इसको पूरा आगे से खोल के दिखाता हूँ कि गर्म होने की जो शिकायत है दोस्तों, वो क्या रहती है। ये कभी कभी मिस्त्री की भी समझ में नहीं आती। आप अपने साइड के ऊपर, जैसे मिस्त्री के पास में अगर आप अपना ग्राइंडर लेके जा रहे हैं, तो आपका मिस्त्री भी सही नहीं कर पाता और आपसे 300-400 रुपये ले लेता है। तो वही अगर आप अपनी साइड के ऊपर ठीक करेंगे तो आप अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे हमारे पास में कि इमरान भाई, हमारे जो ग्राइंडर है हमारे पास में काफ़ी गर्म होता है, तो इसका कारण क्या है। तो इसी कारण के ऊपर हम आपको वीडियो बना के बता रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं इसका जो आर्मेचर है बिल्कुल सही आर्मेचर है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे आपके अगर पीछे से जो ग्राइंडर गर्म हो रहा है दोस्तों, इसका जो कारण है, इसका कारण है इसके अंदर जो फील्ड लगी हुई है दोस्तों, और ये जो आर्मेचर है,
फील्ड और आर्मेचर दोनों जब साथ में टकरते हैं दोस्तों, तो इसके कारण आपका ग्राइंडर जो है पीछे से गर्म होता है। तो इसको चेक कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने आर्मेचर को बाहर निकाला है, तो आर्मेचर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको स्क्रैच या कोई घिसा हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, तो आपका आर्मेचर फील्ड से टकर रहा है। टकरने के कारण आपका जो ग्राइंडर है काफ़ी गर्म हो रहा है। और अगर मान लीजिए आपका आर्मेचर और फील्ड दोनों सही है दोस्तों, फिर भी आपका अगर ग्राइंडर पीछे से यहाँ से गर्म होता है और गर्म हवा निकालता है, तो इसका कारण होता है कार्बन। कार्बन के अंदर जैसे मान लीजिए ये जो तार लगा हुआ होता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो तार आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको कभी कभी क्या करते हैं, जैसे आप तोड़ के और कार्बन को इसके अंदर लगा के और फिर स्प्रिंग लगा के और आप फिर ढक्कन जो है इसको ढक देते हैं, तो इसके कारण आपका जो कार्बन की जो फिटिंग है दोस्तों वो सही नहीं हो पाती। इसके कारण आपका ग्राइंडर गर्म होता है और गर्म हवा निकालता है, तो आप इसको बिल्कुल भी हाथ में नहीं पकड़ पाते। और आगे अगर आपका जैसे मान लीजिए गियर बॉक्स के अंदर से जैसे आपका गर्म हो रहा है, ग्राइंडर पीछे से सही है, आगे से यहाँ से गर्म हो रहा है दोस्तों, तो इसका कारण होता है जैसे इसके अंदर आपका ग्रीस की मात्रा कम है। अगर आपने इसके अंदर ज़्यादा अगर ग्रीस भी डाल दिया है दोस्तों, फिर भी ये गर्म होगा। अगर ग्रीस कम है दोस्तों, तो फिर भी आपका ग्राइंडर गर्म होगा। तो इसके अंदर नॉर्मली हिसाब से ग्राइंडर के अंदर ग्रीस डाला जाता है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने ये बाहर निकाला था आर्मेचर को, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रीस नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा है, देख सकते हैं आप। तो इसके कारण आपका जो आर्मेचर है दोस्तों, इसका ये दांता ख़राब हो सकता है और आपका जो ग्राइंडर है दोस्तों ये ख़राब भी हो सकता है। तो इसके अंदर मैं आपको इसको पूरा खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितना ग्रीस है। दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीस है बिल्कुल सही है और गिरारी के ऊपर ग्रीस आपका लगना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हल्का सा इसके अंदर कम है, तो हम इसके अंदर अब ग्रीस डालेंगे। और ये जो आपको दांते जो नज़र आ रहे हैं गिरारी के, आप देख सकते हैं ये दांते बिल्कुल लूखे चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर ग्रीस नहीं लग रहा है, तो इसके कारण ये आपकी गिरारी ख़राब हो सकती है। तो मैं इसके अंदर हल्का सा ग्रीस और डाल दूँगा और फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर आपका ग्रीस ज़्यादा है तो आपको इसके अंदर से निकालना पड़ेगा। अभी जो ग्रीस आपको नज़र आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन हल्का सा इसके अंदर कम है, तो हम इसके अंदर डाल लेंगे। दोस्तों इसका कारण यही होता है गर्म होने का। अगर फिर भी जैसे मान लीजिए ग्रीस आपका सही है और आपका जैसे पीछे से जो फिटिंग है ग्राइंडर की वो भी सही है, फिर भी आपका अगर ग्राइंडर जैसे मान लीजिए गर्म होता है, तो इसका कारण होता है आपका जो बेरिंग है ग्राइंडर का, आर्मेचर का, ये बेरिंग ख़राब हो चुके हैं। तो इस ग्राइंडर के अंदर जो बेरिंग लगा हुआ होता है, बेरिंग को चेक कैसे किया जाता है, चेक ऐसे किया जाता है जैसे मान लीजिए आपने आर्मेचर को बाहर निकाल लिया, अब इसको यहाँ से पकड़ के और हल्का सा आपको ऐसे हिला के देखना है। अगर आपके ग्राइंडर के बेरिंग के अंदर हल्की सी आपको अगर चाल नज़र आ रही है दोस्तों, तो मान लीजिए आपका जो बेरिंग है वो ख़राब हो चुका है। तो आप इस बेरिंग को निकाल के और चेंज कर सकते हैं। तो आगे जो भी हम नए वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हम आपको पूरा एक रिपेयर करके ग्राइंडर को दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसका कारण यही है कि जो आपका जो ग्राइंडर है गर्म होता है, इसके कारण हमने ये वीडियो बनाया है। तो हमारे पास में काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इमरान भाई हमें आप वीडियो के अंदर बताएं कि ग्राइंडर जो है हमारा गर्म होता है, तो ये कैसे ठीक करें। तो इसके कारण हमने आपको ये वीडियो बना के बताया है। तो अब मैं आपको इसको फिटिंग करके और दोबारा से वापस दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसके अंदर ग्रीस कम है, तो हम इसके अंदर ग्रीस डालेंगे। बस इतना सा और हम इसके अंदर ग्रीस डाल के और फिर इसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हल्का सा ग्रीस और हम लगाएंगे। अब दोस्तों इसको हम पूरा फिटिंग कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों तरफ के हमने ढक्कन लगा दिए हैं इसके और कार्बन लगा दिए हैं। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो हमने आपको ग्राइंडर बताया है कि ग्राइंडर गर्म होने के कारण यही है कि कार्बन की फिटिंग सही से नहीं होती, इस कारण ग्राइंडर गर्म होता है। या फिर आर्मेचर और फील्ड दोनों साथ में टकरते हैं, तो इसके कारण भी गर्म होता है। अगर आगे से हेड गर्म हो रहा है दोस्तों, तो मान लीजिए यहाँ पे ग्रीस की मात्रा कम है, इसके कारण गर्म होता है।
तो आप भी अपनी साइड के ऊपर ग्राइंडर को रिपेयर कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं दोस्तों। 300-400 रुपये तकरीबन ग्राइंडर रिपेयर करने का मिस्त्री ले लेता है, तो आप अपनी साइड के ऊपर ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में आगे शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।